बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहदा हो रहा था और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को ख़राब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे ज़ाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ पाकिस्तान की रेलिवेंस बढ़ी है और वो पाकिस्तान की वजह से बढ़ी है और अमेरिका की वजह से भी बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान को ये मौका मिला कि पाकिस्तान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत से बेहतर कोई और मिला नहीं, तो पाकिस्तान को ये मौका मिल गया और उसकी पजीराई भी पाकिस्तान को मिली, जो मिलनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान ने मेहनत भी की इस सिलसिले में। तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर कि जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते, अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि दो नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज़्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। PMLN के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर दो नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो। यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज़्यादा या हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज़्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूँ सबसे पहले। और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नताइज लगभग यही हैं जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूँ। तो अवामी सर्वे हमने करवाया। इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक तो मैं पहले सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इर्रेलिवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं, उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ मैं कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए हैं अब तक। तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और जो कुल तजरिया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793 जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला। अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के ज़रिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी। तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के ज़रिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत
यानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने 1 का ऑप्शन लिया है, और जिन्होंने 2 का ऑप्शन लिया वो 6.9% हैं, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करने वाले। अच्छा, इन अकाउंट्स का हमने तज्जिया किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, PMLN और फजल रहमान की पार्टी के अकाउंट्स हैं जो इमरान खान के मुकाबले में आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी आसिम मुनीर साहब को पसंद कर रही हैं, लेकिन 93.1% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। अल्फाज का इस्तेमाल, इसमें लफ्ज़ इमरान खान जितनी मरतबा टाइप किया गया जवाबात में वो 82.0% यानी 82% है, और ये इमरान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और लफ्ज़ आसिम मुनीर जो इस्तेमाल किया गया वो 18% तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। 82% इमरान खान का लफ्ज़ बोला गया और 18% आसिम मुनीर का लफ्ज़ जो है वो टाइप किया गया। अच्छा जी, पाई चार्ट आप देख लें, इसमें आपको ये नज़र आ जाएगा, ये रेड वाला सर्कल का हिस्सा है ये इमरान खान को पढ़ने वाले वोट हैं, और ये जो ग्रे वाला सर्कल का हिस्सा है छोटा सा, ये आसिम मुनीर साहब को पढ़ने वाले वोट हैं। और जनाब नामों के तस्करे वाला भी आप ले लें पाई चार्ट, इसमें इमरान खान का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, और आसिम मुनीर का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, तो कितना रेलिवेंट है इमरान खान के 82% इमरान खान और 18% आसिम मुनीर। तो जनाब ये रिजल्ट था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप, यानी मैं ये तसल्ली करवाना चाहता हूँ कि सरकारी मुलाजिम कभी भी पॉलिटिकल लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल हक बंदूक की नोक के ऊपर आकर बैठा हुआ था, अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहाँ पे रूल किया है, मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजुआ का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनज़ीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजुआ लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजुआ का, वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स लिए हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका ज़ाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखें, ईरान ने सीज़ फायर की हद तक, यानी जब तक सीज़ फायर का टाइम है तब तक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा का टाइम में पड़ गया। 2 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज़ मैदान जंग में नहीं हारा उसे मुज़ाकरात में कैसे हार दे। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीज़ों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है, और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकल आए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी ख़त्म ना करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अपनी साबका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहाँ पे जहाज़ तितर बितर हो रहे थे, यानी ये कन्फ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाज़ों के अंदर कि ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज़ के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी, जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी